हेलो फ्रेंड, टुडे आई विल टीच द टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आज हम सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सबसे पहले देखेंगे कि प्रिवेंशन होता क्या है। प्रिवेंशन एज इट रिलेट ऑफ हेल्थ इज रियली अबाउट अवॉइडिंग डिजीज़ बिफोर इट स्टार्ट। मतलब कोई भी डिजीज़ हमें होने वाली है तो उसको पहले ही हम प्रिवेंट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डायरिया होने की कंडीशन है तो उसको हम पहले कंट्रोल करेंगे। कैसे, जैसे कि हम कंटामिनेटेड फूड नहीं खाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिएंगे जिससे हमें डायरिया ना हो। ये सारे प्रिवेंशन होते हैं। It has been defined as the plan for and measure taken to prevent the onset of disease or other। यानी कोई भी हमें डिजीज़ होने वाली है तो उसमें पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हमें उसको कैसे प्रिवेंट करना है। हेल्थ प्रॉब्लम बिफोर द अकरेंस। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन। इसके 4 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, सेकेंड होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, और थर्ड होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, फोर्थ हमारा होता है टर्सरी प्रिवेंशन। ये मतलब लेवल ऑफ प्रिवेंशन के स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे डेफिनीशन। अभी तक हमने ये इंट्रोडक्शन देखा, अब हम इसका डेफिनीशन देखेंगे। डेफिनीशन ऑफ प्रिवेंशन। Prevention is the action at eradicating, eliminating or minimize the impact of disease and disability। मतलब किसी भी डिजीज़ के बारे में हम एक्शन लेना, उससे इराडिकेट करना। इराडिकेटिंग मतलब फ्री फ्रॉम वर्ल्ड, उसको वर्ल्ड से हटाना। एलिमिनेशन, उसको ख़त्म करना। ये सारे क्या होंगे, अगर हम डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे तो वो एलिमिनेट भी हो जाएगी, इराडिकेट भी हो जाएगी, और हम डिसेबिलिटी के इम्पैक्ट को भी कम कर सकते हैं। अब हमारा पहला जो आएगा वो आएगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। इन 1987 स्टेसर कॉइन टर्म प्राइमोडियल प्रिवेंशन टू मीन्स एक्टिविटीज़ दैट प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर इनटू पॉपुलेशन। यानी कि जो स्टार्सर कॉइन है उन्होंने 1978 में ये टर्म दिया था प्राइमोडियल प्रिवेंशन। उन्होंने बताया जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हमें किसी भी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना है या कोई डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करना है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे। द बेसिक आइडिया टू इंटर अकर द अपीयरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द पॉपुलेशन। कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे टेक्निक लाएंगे जिससे कि रिस्क फैक्टर अपीयरेंस ना हो पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्या है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज़ डिफाइंड एज द प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर देमसेल्फ। प्राइमोडियल प्रिवेंशन से हमें क्या पता चलता है कि हम अपने आप को किसी भी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर से कैसे बचा सकें। बिगिनिंग इज चेंज इन सोशल इन्वायरमेंटल कंडीशन इन विच दिस फैक्टर आर ऑब्जर्व इन हाई रिस्क चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड यंग एडल्ट। कुछ ऐसे इन्वायरमेंट और सोशल फैक्टर होते हैं या कुछ इन्वायरमेंट में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिससे कि रिस्क फैक्टर अकर होने लगते हैं चिल्ड्रन में, एडोलसेंट में, यंग एडल्ट्स में। तो उनसे हमें प्रिवेंट करना है पहले से। जैसे कि अगर रेनी सीजन है तो हमें कोल्ड, कफ ये सब ज़्यादा हो सकता है, तो हमें उसके रिस्क फैक्टर से हमें प्रिवेंट होना है। अब जैसे कि आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोई फैमिली है, वहाँ पे सारे पर्सन अभी नॉर्मल हैं, बिल्कुल उनमें कोई भी डिजीज़ कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर हम कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप डेली एक्सरसाइज करिए, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, तो इससे आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उससे आप प्रिवेंट रह सकते हो। इसमें क्या हुआ, कोई भी डिजीज़ उनको नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है पर्सन, लेकिन उनको हम किसी भी डिजीज़ से अवेयर कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि एक्सरसाइज आप करेंगे तो ऐसी चीज़ फ्यूचर में नहीं होगी। ठीक है, इसमें डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती है। फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर द पार्ट ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन। कुछ ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिससे कि हम प्राइमोडियल को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हेल्थ एजुकेशन,
कम्युनिटी में जाएंगे, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देंगे जिससे कि वो प्रिवेंट रह सकते हैं। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, इन्वायरमेंटल को कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? गुड फूड एंड न्यूट्रिशन, हमें हमेशा गुड फूड लेना चाहिए और न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, और हमें रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल यूज़, और हमें कुछ ऐसे ड्रग होते हैं, अल्कोहल होते हैं जिससे हमें प्रिवेंट रहना चाहिए। हमें अल्कोहल भी नहीं यूज़ करना है और ड्रग्स भी नहीं ज़्यादा लेना है। एंश्योरिंग बेसिक नीड ऑफ ऑल सच एज फूड, हाउसिंग etc, और हम उनसे ये इंश्योर करेंगे कि उनको बेसिक नीड प्रोवाइड हो रही, फूड, हाउसिंग। अगर उनको फूड नहीं मिल रहा है तो उनकी हेल्थ डाउन हो जाएगी, उनको कोई भी डिजीज़ कंडीशन है वो इजीली अकर हो जाएगी। और उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर उनके पास फाइनेंशियल नहीं होगा तो जो न्यूट्रिशन है, अपना गुड न्यूट्रिशन वो परचेज़ नहीं कर सकते हैं, हाउसिंग भी नहीं हो सकता, इसलिए उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होना चाहिए। तो ये हमारा था प्राइमोडियल प्रिवेंशन, मतलब इसमें किसी भी डिजीज़ को होने से पहले हम, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है उसको हम ये बता रहे कि आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, तो आपको हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ नहीं होंगी, कार्डियोवास्कुलर। तो ये हमारा प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। सेकेंड आएगा हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज़, यानी कोई भी हमें डिजीज़ होने वाली होती है तो उससे हम पहले उसके बारे में एक्शन ले लेते हैं जिससे कि हमारी डिजीज़ आगे और स्प्रेड ना हो सके। विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट ए डिजीज़ विल एवर अकर, और हम ये मतलब पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो डिजीज़ उस पर्सन के अंदर अकर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है, तो हम उसको ये बताएंगे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो इससे आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन प्राइमोडियल में क्या था, उसको वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, लेकिन उसको हम पहले बता रहे हैं कि आप अगर स्मोकिंग नहीं करोगे या आप स्मोकिंग करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आ रहा है कि वो जो पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको हम ये बताएंगे कि आप ये स्मोकिंग कर रहे हो तो इससे आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे हम अवेयर करेंगे उसको। ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। इट सिग्निफाइड इंटरवेंशन इन पैथोजेनेसिस फेज ऑफ डिजीज़, यानी कि उस डिजीज़ कंडीशन होने से पहले उसी प्रोसेस में उस चीज़ को प्रिवेंट करना। प्राइमरी प्रिवेंशन इज अचीव बाय फॉलोइंग 2 कंपोनेंट। प्राइमरी जो प्रिवेंशन है वो हम 2 कंपोनेंट से कर सकते हैं। कैसे? मतलब डिजीज़ होने से पहले उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे? उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, उसको प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ वो करें। लाइफ स्टाइल ऑफ बिहेवियर चेंज, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके या बिहेवियर चेंज करके न्यूट्रिशनल चेंज, और वो अच्छी डाइट लेके अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्पेसिफिक प्रोडक्शन। स्पेसिफिक प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के कोई भी ट्रीटमेंट लेना, वो हमारा आएगा स्पेसिफिक प्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल, हमें आयरन की डेफिशिएंसी है तो हम आयरन, फॉलिक एसिड, आयरन की टैबलेट लेंगे, फॉलिक एसिड लेंगे, ये सारी चीज़ें लेंगे जिससे कि हम एनीमिया से प्रिवेंट रह सकें। स्पेसिफिक प्रोडक्शन में हमारा आ जाएगा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए देते हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसको टीटी का जो वैक्सीन देते हैं वो टीटी से प्रिवेंटेडनेस से प्रिवेंट रहने के लिए देते हैं। स्पेसिफिक में वही आएगा जो हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, जैसे कि कीमोप्रोफाइलैक्सिस, टेट्रासाइक्लिन इन कॉलेरा, मतलब टेट्रासाइक्लिन हम कॉलेरा में देते हैं। लेप्रोसी इन डेक्सोना, लेप्रोसी में हम डेक्सोना देते हैं। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन ए इन चिल्ड्रन, जो हम विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए हम विटामिन ए न्यूट्रिएंट देते हैं उसको, जिससे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को ख़त्म किया जा सके। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन में हम आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड्स सच एज एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन ना हो इसके लिए हम जो इन्वायरमेंटल में हजार्ड्स होते हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे। थर्ड हमारा आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्शन दैट प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इनिशिएट
स्टेजेस ऑफ प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या है, इसमें हमारी डिजीज़ हो गई है, ठीक है। प्राइमरी में क्या था, जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं वो अकर हो रहे थे। इसमें क्या डिजीज़ प्रोग्रेस पे है, मतलब यानी कि डिजीज़ उस किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में प्रेजेंट है। इनिशिएट स्टेज प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, अब जो डिजीज़ है उससे उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो, उससे और ज़्यादा सीवियर ना हो, तो उसको वहाँ पे सेकेंडरी स्टेज प्रिवेंशन देंगे। बेसिकली सेकेंडरी प्रिवेंशन अटैम्प्ट टू अरेस्ट ए डिजीज़, मतलब डिजीज़ उसको हो गई है। रिस्टोर हेल्थ बाय सीकिंग आउट रिकॉग्नाइज डिजीज़ एंड ट्रीटिंग इट बिफोर इंटरवेन। इरिवर्सिबल, मतलब वो और ज़्यादा इरिवर्सिबल ना हो, इसलिए उसको प्रिवेंट करेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। उसको डिजीज़ अकर हो गई है, डिजीज़ यानी कि उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। साइन सिम्टम प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाते हैं। ईयरली, और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ईयरली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब हम उसका डायग्नोस करेंगे, स्टॉप द डिजीज़ प्रोसेस। अब जब हम उसका डायग्नोस करेंगे तो हमें डिजीज़ कंडीशन का पता चल जाएगा, जिससे हम उसको ट्रीटमेंट देंगे और डिजीज़ को प्रोसेस को कम किया जा सके। रिस्टोर द हेल्थ को रिस्टोर कर सकें। ट्रीट द डिजीज़ बिफोर पैथोलॉजिकल चेंजेस, कोई भी उसकी बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस ना हो, उससे पहले उसको ट्रीट कर दें। स्क्रीनिंग टेस्ट सच एज ब्लड टेस्ट कराएंगे, हार्ट डिजीज़, कैंसर, क्रोनिक डिजीज़, ये सारे जो टेस्ट हैं वो हम डायग्नोसिस करेंगे। अर्ली डायग्नोसिस, कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी डिजीज़ हमारी बॉडी में अकर हो रही है, जिससे कि उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। और इसमें ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं उसको। ट्रीटमेंट मोर्टेलिटी, ट्रीटमेंट कैन बी फॉर्म ऑफ डाइट मॉडिफिकेशन, उसको प्रॉपर डाइट देंगे, ट्रीटमेंट देंगे उस डिजीज़ का, जब हम डायग्नोसिस के थ्रू पता लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इट इज़ यूज व्हेन द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ एडवांस बियॉन्ड इट अर्ली स्टेज। ये हमारी एडवांस स्टेज में चली जाती है अर्ली स्टेज से, और उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इट इज़ डिफाइंड एज द ऑल मेजर अवेलेबल टू रिड्यूस लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। इसमें कोई भी डिसेबिलिटी अगर हो सकती है, कोई भी इम्पेयरमेंट हो सकता है। एंड टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट ऑफ करेंट कंडीशन, और हम उस पेशेंट को करेंट कंडीशन में एडजस्टमेंट करने की प्लानिंग करेंगे, जिससे कि उसमें कोई भी इम्पेयरमेंट ना हो, कोई भी डिसेबिलिटी ना हो, उससे हम इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके 2 कंपोनेंट्स इसके भी होते हैं, कैसे उसके डिसेबिलिटी से प्रिवेंट किया जा सकता। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, रिहेबिलिटेशन। ये क्या होता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब है इंक्लूड द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ प्रोसेस फ्रॉम इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप। कोई भी इम्पेयरमेंट ना हो, बॉडी में हैंडीकैप ना हो, उससे हम इसको प्रिवेंट करेंगे। रिहेबिलिटेशन, इट इज़ कंबाइंड एज कोऑर्डिनेट यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एनवायरनमेंट ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल टू हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शन एबिलिटी। और किसी भी हम डिजीज़ हो रही है उससे हम उसके फंक्शनल एक्टिविटीज़ को मतलब कि डिसेबल्ड ना होने दें। उसमें मेडिकल भी यूज़ करेंगे, सोशली, इन्वायरमेंटली, हर तरीके से उसको ट्रेनिंग देंगे। ये हमारा था लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है कि टर्सरी में क्या होता है, इसमें हमें पहले प्राइमरी भी देना पड़ेगा, सेकेंडरी भी देना पड़ेगा, तब जाके इसको हम डिसेबिलिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।